जान के आपको ताज्जुब होगा कि वर्ब जो होता है इसी को टेंस कहते हैं, और जो टेंस होता है इसी टेंस को वर्ब कहते हैं। अब आपके लिए ये बड़ा शॉकिंग न्यूज है कि सर हम तो अलग अलग पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब अलग होता है टेंस अलग होता है, लेकिन ये क्या, आपने तो ये कह दिया कि वर्ब को ही टेंस कहते हैं और टेंस को ही वर्ब कहते हैं। तो बड़ा ये खतरनाक चीज हो गया कि भाई वर्ब को भी टेंस कह रहे हैं और टेंस को ही वर्ब कह रहे हैं, ये कैसे संभव है? देखो बताता हूं। सीधा कहना क्या है, सीधा कहना है कि वर्ब को टेंस और टेंस को वर्ब कैसे कह देते हैं। आओ अब तुम्हें बताता हूं, असली अंग्रेजी की दुनिया में तुम्हें अब गोता लगवाता हूं, जरा ध्यान से देखो। अब जरा आपका यहां पर प्रेजेंस बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि देखो सब्जेक्ट है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, बताओ टेंस का नाम क्या होगा? जल्दी से बता दो, जरा स्पीड में आप कमेंट करना कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, बताओ टेंस का नाम क्या है? इस टेंस का नाम बताओ, टेंस का नाम क्या है? ये अंजलि, अंजनी, अंजलि नहीं, अंजनी का कहना है कि सर प्रेजेंट। चलो, दीपिका का कहना भी है प्रेजेंट, अनु अनुपमा का भी प्रेजेंट कहना है, सपना भी कह रही है प्रेजेंट टेंस, पूजा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखो कमेंट आपके सामने चल रहा है, और आपको आज पता है, आज आपको एक चीज सिद्ध हो जाएगा कि आप में कोई गलती नहीं थी। बचपन से जो आप पढ़ रहे थे, आपके पढ़ने में कोई गलती नहीं थी, गलती टीचर की थी। गलती उस समय, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पर मैं लेके जाऊंगा, मैं लेवल नहीं, लॉलीपॉप चीजों को समझाता हूं, मैं तो चीजों को लॉलीपॉप बना दूंगा। अब देखो कैसे, अब ये जो है आपके सामने कमेंट चल रहा है, और जरा खुद सबके सब देख लो, सबका आंसर क्या है कि सर प्रेजेंट है। सबका आंसर प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सभी के सभी आंसर यही दे रहे हैं। 99.99% का कहना है कि सर ये प्रेजेंट टेंस है। आपके सामने है ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, अलग अलग सब कह रहे हैं, चाहे प्रेजेंट है चाहे पास्ट है, अलग अलग कह रहे हैं। बेटा ये कोई टेंस ही नहीं है, ये कोई टेंस नहीं है। याद रहे कि टेंस ये तभी होगा जब वर्ब में कोई हलचल होगी, यानी अगर वर्ब में कुछ नहीं तो ये कोई टेंस नहीं। लेकिन जैसे ही वर्ब को पावर दे दिया, क्या पावर दिया? वर्ब को पावर दे दिया वन। अब जैसे ही वन पावर दूंगा तो वन कौन सा? प्रेजेंट। अब जाके ये कौन सा टेंस बन जाएगा? तो अब जाके ये बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट कौन सा? अब कोई प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं, सिंपल सा साधारण सा प्रेजेंट है। कौन सा टेंस? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है? सिंपल वाला प्रेजेंट है ये, एकदम सिंपल वाला। लेकिन मैं इसी को पावर दे दूं, अब पूछो कौन सा टेंस? तो कहोगे सर कोई टेंस नहीं है। अब मैं कह दिया कि टू, पावर क्या है? टू। अब टू को क्या कहते हैं? पास्ट। टेंस का नाम क्या हो गया? पास्ट। कौन सा पास्ट? सिंपल वाला पास्ट। कौन सा पास्ट? सिंपल वाला पास्ट। अब देखो मैंने हटाया इसे और पूछा कि बताओ टेंस का नाम क्या है? तो कहो सर कोई टेंस नहीं है, टेंस है ही नहीं। लेकिन अगर टेंस बनाना है तो वर्ब को दिखाना है, क्योंकि वर्ब ही टेंस बनाता है। यानी अब तक ये कोई टेंस नहीं है। वन कर दिया सिंपल प्रेजेंट, टू कर दिया सिंपल पास्ट, मैंने कर दिया फोर। और फोर क्या होता है जरा गौर से देखो, फोर को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इसका मतलब ये टेंस का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूअस। मैं पूछूं कौन सा कॉन्टिन्यूअस? कौन सा कॉन्टिन्यूअस ये भी बता दो। कहोगे सर सिंपल कॉन्टिन्यूअस। अभी ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस है, वो प्रेजेंट था पास्ट था तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, ये सिर्फ क्या है? सिंपल कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो मैं क्या किया कि यहां पर मैंने लिखा V4, कौन सा? तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस। मैंने कर दिया V1 या V5। अब V1 V5 प्रेजेंट होता है, तो इस V1 V5 से पहले सब्जेक्ट लगाया और यहां पर ऑब्जेक्ट लगाया। टेंस का नाम क्या होगा? तो सर ये प्रेजेंट है और ये कॉन्टिन्यूअस है, टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब एक चीज का ध्यान रखो, दो चीजें, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो देखो रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऐसे कर दूं मैं,
अगर ऐसे कर दूं, V1 V5 ऐसे कर दूं, तो देखो यहां दोनों रिपीट हो गए, इसीलिए इसे मिटना पड़ेगा। और मिटने का मतलब क्या है कि इसे मिटने के बाद यहां कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर क्या दे दूं, कोई भी चीज दे देता हूं, तो इसके हिसाब से बन जाएगा। ध्यान देना। एक चीज और थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, अब ये चीज आपको काम करेगा हमेशा। अगर आपको अपनी आंखों से डस दिख जाए, अपनी आंखों से डू दिख जाए, अपनी आंखों से डिड दिख जाए, याद रहे कि हमेशा V1 आएगा। मैंने कहा आपको अपनी आंखों से हैज दिख जाए, अपनी आंखों से हैव दिख जाए और अपनी आंखों से हैड दिख जाए,